हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। ये वीडियो है एमटीएस का जो फॉर्म सब लोग डाले उन लोगों के लिए है। एमटीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2 तारीख से जो शुरू होने वाले उसी के लिए जीके जीएस का क्वेश्चन लाए हैं। 25 क्वेश्चन लाए हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और भी ऐसा क्वेश्चन लाएंगे। चलिए क्वेश्चन को बिना कुछ समय गवाए शुरू करते। देखिए क्वेश्चन जो है सो क्वेश्चन है प्रो कबड्डी लीग का सीजन 8 टीम किसने जीता है। याद रखिएगा इसका आंसर जो है दबंग दिल्ली ने ही जो है इस बार का कबड्डी लीग का सीजन 8 टीम जीता है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है तेंदुलकर पद्धति भारत में किस डैश के अनुमान से संबंधित है। तो आप लोग को अगर पता है तो कमेंट में भी जवाब बताइएगा, वैसे हम तो बताएंगे ही। देखिए तेंदुलकर पद्धति भारत में जो है गरीबी के लिए प्रसिद्ध है। गरीबी के कारण ही तेंदुलकर पद्धति भारत में लाया गया। तेंदुलकर पद्धति भारत में गरीबी से ही संबंधित है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इनमें से किस भारतीय त्योहार में भगवान राम के हाथों राक्षस रावण की मृत्यु का जश्न मनाया जाता है। इसका आंसर तो सब आदमी को पता होना चाहिए, अगर नहीं भी पता है तो हम बता देते हैं, वो है दशहरा। दशहरा पर्व हम लोग जो मनाते हैं वो इसी दिवस पर मनाए। इस दिन भगवान राम जो है रावण राक्षस जो बहुत बड़ा 10 सिर वाला रावण था उसका वध किए थे और उस दिन से हम लोग उनका जश्न मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य के विधानमंडल में केवल एक ही सदन है। याद रख लीजिएगा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। और फिर से बात करते हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इसके राज्य विधानमंडल में 2 सदन है। और भी राज्य 2 राज्य और है, 5 राज्य है जिसके विधानमंडल में 2 सदन है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य के विधानमंडल में केवल एक ही सदन है। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से फार्मूला 1 2022 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है। इसका आंसर है चार्ल्स लेकर्स। चार्ल्स लेकर्स ने ही फार्मूला 1 2022 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मार्च 2022 में पंजाब के 28वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। याद रखिएगा इसका आंसर है भगवंत मान। भगवंत मान ने ही शपथ लिया है 28वें मुख्यमंत्री के रूप में, भगवंत मान, याद रखिएगा। क्वेश्चन पर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है भारत की आधी जनसंख्या केवल 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से कौन उन राज्यों में से एक है। आप लोग को पता है भारत का जो है सो 5 ही ऐसा राज्य है जिसमें भारत की आधी जनसंख्या निवास करती है। हम 5 का नाम बता देते हैं, अगर नहीं पता है तो 5 का राज्य का नाम सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा मध्य प्रदेश है। इसी में 5 राज्य है, इसी में भारत की आधी जनसंख्या निवास करती है। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इसका क्वेश्चन है साइंस का क्वेश्चन है। साइंस तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। बताइए विद्युत आवेश एक सदिश राशि है, क्या सही है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक या धनात्मक रूप से आवेशित चार्ज होते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोटॉन्स धनात्मक रूप से आवेशित चार्ज होते हैं। बताइए इसमें से कौन होगा इसका आंसर। सो देखिए सबसे पहली बात हम लोग ऑप्शन ऐसा सवाल रहे तो ऑप्शन काटना शुरू करेंगे। प्रोटॉन जो होता है वो धनात्मक रूप से आवेशित होता है, जो कि सही है, ये ऑप्शन कट जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक रूप से आवेशित चार्ज होते हैं, ये भी सही है, कट जाएगा। अब बात आती है कि विद्युत आवेश क्या है। तो विद्युत आवेश हम लोग को पता है कि अदिश राशि है, न कि सदिश राशि। विद्युत आवेश क्या है, एक अदिश राशि है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी सही बात है, तीनों बात सही है, इसलिए ऑप्शन ए विद्युत आवेश एक जो है सदिश राशि है, यह कथन गलत है। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है मुगल शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान के रूप में नियुक्त किया। तो इसका आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर है 1765 ईस्वी में ही नियुक्त किया था। बक्सर युद्ध जब समाप्त हुआ था 1764 में, बक्सर युद्ध की समाप्ति के बाद 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही बंगाल के दीवान के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियुक्त कर दिया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अमीबा डैश प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो याद रखिएगा अमीबा जो है एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करता है। और भी इसका उदाहरण है, प्रोटोजोआ भी है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन AIM
द्वारा प्रारंभ की गई डिजी बुक का इनमें से क्या नाम है? याद रखिएगा, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन IS ने इनोवेशन फॉर ऑफ यू नाम से एक डिजी बुक वर्ष 2021 में लॉन्च करने निम्न में से क्या असहयोग आंदोलन के मंद पड़ने का एक कारण नहीं था? जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऑप्शन से काट काट के बनाया कि जो ऑप्शन काटने का काम कीजिएगा तो जल्दी ऐसे में आंसर मिल जाएगा। हम लोग ऑप्शन को पढ़ेंगे, ऑप्शन को ही काटते चलेंगे। देखिए ऑप्शन है, वैकल्पिक भारतीय संस्था के अभाव में ब्रिटिश संस्थाओं के बहिष्कार ने एक समस्या खड़ी दी, जो कि गलत है, बात सही था, ऐसा ही एक कारण था। इसको हम लोग ऑप्शन को काटेंगे और अगला ऑप्शन को पढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है, कई वकीलों ने इस्तीफा दे दिया लेकिन फिर भी लंबे समय तक आय की अनुपस्थिति ने उन्हें फिर से ज्वाइन होने के लिए मजबूर कर दिया। ये भी बात सही है, ये भी असहयोग आंदोलन का एक कारण था। अगला है, खादी का कपड़ा अक्सर बड़े पैमाने पर उत्पादित मिल के कपड़ों की तुलना में अधिक महंगा होता था और गरीब लोग इसे खरीद नहीं सकते थे। हाँ, ये भी कारण था असहयोग आंदोलन का। ये भी ऑप्शन को काट दिए। जो बचा, जो यहाँ पे ऑप्शन बच गया, आंदोलन के नेताओं ने अपना ध्यान घरेलू कामों की ओर मोड़ लिया जिससे आंदोलन मर पड़ गया। यही है, असहयोग आंदोलन का एक मुख्य कारण नहीं था, याद रखिएगा। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्रिया नृत्य। सत्रिया नृत्य कहाँ के मठों से विकसित हुआ? याद रखिएगा, सत्रिया नृत्य जो है वो असम राज्य से संबंधित है। कोई दिक्कत? और भी जो ये पश्चिम बंगाल वगैरह ये सब का नृत्य अपना अपना है, असम से ही है। सत्रिया नृत्य असम के मठों से विकसित हुआ है। इस नृत्य शैली का विकास का श्रेय जो है संत शंकरदेव को जाता है। शंकरदेव ने इसे अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए विकसित किया था। वर्ष 2000 में इस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया गया। इतना चीज़ याद रखिए। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन पे। विस्मिल्लाह खां किस वानर से संबंधित थे? आप लोग को याद है तो जवाब दीजिए कमेंट में। वैसे ये शहनाई से संबंधित थे। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा था जिसे कलिंग युद्ध कहा जाता है। कलिंग तटीय का डैश का प्राचीन नाम है। याद रखिए, कलिंग तटीय जो है उड़ीसा का प्राचीन नाम है। उड़ीसा अब ओडिशा बोला जाता है। ओडिशा का ही प्राचीन नाम कलिंग तटवर्ती है। इस कलिंग को जीतने के लिए अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था। इस युद्ध को अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद किया था और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था। इसका उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में। याद रखिए। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इनमें से किस प्रसिद्ध राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा में शैल कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो याद रखिएगा, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने ही कैलाश मंदिर का निर्माण किया था एलोरा में जो है सो उसका। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हीराकुंड बांध इनमें से किस नदी पर निर्भर है? हीराकुंड बांध वाला, जो भी कुछ गलती होता है उसके लिए सॉरी। ये देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध जो है इनमें से किस नदी पर? याद रखिए, इसका आंसर हो जाएगा महानदी। महानदी पर ही हीराकुंड बांध है, उसकी सबसे बड़ी बांध है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्सों को किसके रूप में जाना जाता है? याद रखिएगा, इसको कुमाऊं हिमालय के रूप में जाना जाता है। कुमाऊं यह जो है सो लघु हिमालय का भाग होता है जो 320 किलोमीटर की लंबाई में, याद रखिएगा, भारत के उत्तराखंड राज्य में विस्तृत है। आगे अगला क्वेश्चन चलते हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? याद रखिए, इसका लेखक खुशवंत सिंह है। अगर आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंक अपनी जमा राशि भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पास रखते हैं। इन जमा राशियों को क्या कहा जाता है? ध्यान से सुन लीजिए। इन RBI के पास जो भी बैंक अपना पैसा रखता है या फिर जमा राशि रखता है उसको बोला जाता है आरक्षित निधियाँ। आरक्षित निधियाँ के रूप में वे लोग अपना पैसा RBI को सौंपते हैं। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। पंडित राजेंद्र गंगानी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं? तो याद रखिए, पंडित राजेंद्र गंगानी जो है भारत के कथक नृत्य से संबंधित है। ये कथक के जयपुर घराने शैली के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक है। इन्हें 2003 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। अगला क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार है? हम लोग को पता है वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितना है, 6 गो है, याद रखिएगा। 6 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक आता है, ये सब नहीं आता है, ये सबको छोड़ते चलिए। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मोरॉन, मोरैन शब्द इनमें से क्या अर्थ होता है? मोरैन शब्द का अर्थ होता है, याद रखिए लीजिएगा, हिमनद द्वारा परिवहन की गई और निक्षेपित की गई सामग्री, इसी को मोरैन बोला जाता है। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक युग्म नहीं है? पोषक तत्वों के लिए ध्यान रखिएगा, कैल्शियम और वसा जो है ये नहीं है। उसके बाद का अगला क्वेश्चन है उत्तरी भारत में मंदिर वास्तुकला की लोकप्रिय शैली क्या कहलाती है? ध्यान रखिएगा, ये नागर कहलाती है। इस शैली के बात यह थी कि संपूर्ण मंदिर में एक विशाल चबूतरे पर बनाया जाता है और वहाँ पहुँचने के लिए कई सारी सीढ़ियाँ होती है। धन्यवाद। आपका 25 क्वेश्चन था, क्या पता 25 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन कहीं मिल जाए, इसलिए अच्छे से इस 25 क्वेश्चन को देख लीजिएगा। और भी अभी हम डेली लगातार ऐसे ही लाते रहेंगे 25 क्वेश्चन जीके जीएस का। देखते रहेगा वीडियो को, देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। धन्यवाद।